हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं देश की छोटी और बड़ी खबरों के साथ ब्रजेश शर्मा, संपादक क्राइम क्लासा न्यूज़पेपर एवं लाइव टीवी न्यूज़ शाहजहांपुर। आज हम आ पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के नैमिष के देव देवेश्वर मंदिर पर, जहां पर श्री नेताजी विश्व सम्राट सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पर मौजूद हैं आज कई दल, छोटे छोटे बड़े बड़े कई जनपदों से आए। आइए जानकारी लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में। आप नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? परिचय। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनील कुमार अहिर है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री बाबूलाल। कहाँ से आए हैं? हम उन्नाव जिले से आए हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारे देश की सरकारों ने इतने वर्ष हो गया इस मामले को मिट्टी में धूल में दबा रखा था, और इतना भागीरथी प्रयास करने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी पोर्ट ब्लेयर से कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने सम्मान दिया है। मैं उनकी भावनाओं को सम्मान देता हूं, उनके विचारों को आदर देता हूं। बशर्ते मेरी एक बात है, मेरी एक मांग है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी के विषय में ये कहा है कि वो जीवित हैं, तो वो देश के सामने भी लावें, और इस मामले को छुपा क्यों रखा है, देश के सामने सच्चाई लाई जावे। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सामने आ जाते हैं तो देश के सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने से एक ऐसा कच्चा चिट्ठा खुलेगा जिसको पूरा विश्व देख के हतप्रभ रह जाएगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। अभी बात चल रही थी बाबा जी से। बाबा जी ने कहा कि जो इस बैनर का नेतृत्व है गुप्त रखा गया है, जो इस बैनर में छपे हैं वही इसका नेतृत्व करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री जानते हैं कि कहाँ है, कि आप लोग जो संगठन चला रहे हैं आप लोग जानते हैं कहाँ है? जो देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसने देश की बागडोर संभाल रखी है, नेताजी को उसको देना होगा, ठीक ना। हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, देश पूरी सच्चाई जानता है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना जो है परिचय, वक्तव्य और अपनी ईमानदारी के साथ नेताजी को सामने लाना चाहिए देश के। ये हमारे लोगों की मांग है। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाहें तो नेताजी को सामने ला सकते हैं? बिल्कुल, जब वो कह सकते हैं कि नेताजी जिंदा है तो चाहे जाओ। और अभी प्रधानमंत्री जब बने थे उस समय जाके कहीं किसी विदेश से जो है उन्होंने घोषणा की थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ढूंढने के लिए एक दल गठित किया गया है, और वो दल को सामने लाना चाहिए। 5 साल हो गया, बहुत लेट हो गया हमारे हिसाब से। अभी इतने उम्र के नेताजी हैं, अभी इन लोगों का नहीं पता पड़े। आज के नेता चले जा रहे हैं धरती छोड़े, तो इन महापुरुषों को कौन सी धैर्य की परीक्षा ली जा रही है? ये अभी 100 साल और जिएंगे। अगर जिएंगे तो किसी मगरूर की दौलत के आगे झुकी खुददार पेशानी नहीं, और चमन में महापुरुष बिना सींचे बढ़े हैं। ये कुब्बत है, सरकारों की मेहरबानी नहीं। बहुत धन्यवाद। बहुत और अभी आप कुछ देर पहले जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था तो आप लगा रहे थे नारे कि भगत सिंह जिंदाबाद। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भगत सिंह के बारे में आपका क्या कहना है, कि वास्तव में वो भी हैं इस धरती पे? भगत सिंह केवल कहने से मुझे शर्म आती है। ऐसे महापुरुष को जितने ही कोटिन शब्दों से नवाजा जाए, उनको सम्मान किया जाए, वो कम है। उनको हमारे हिसाब से, मैं भारत सरकार से और एक मांग करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, अगर हमारे शब्द उन तक पहुँचे कानों तक, कि दुनिया की सारे जिले और व्यवस्था राज्यों को बदल सकते हैं, तमाम प्रकार के शहरों के नामों को बदल सकते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम और कर सकते हैं, वो भी चुनाव के पहले करना पड़ेगा। ये जनता की मांग है। देशभक्तों के नाम के आगे शहीद शब्द हटवा करके देशभक्त और वीर शिरोमणि नामों से नवाजित किया जाए। ये हमारी मांग है जनता की। ठीक है, आपकी मांग है, अच्छी बात है। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हम और आप जनता चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगर प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को सामने ला सकते हैं तो हम और आप भी ला सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि किसी प्रधानमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐ चांद मत कर गुमान अपनी सूरत पर। मैंने भी एक चांद कहीं देखा है, उनमें तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है। अगर मेरी एक मांग और है, इस देश की सरकारों से, इस लोकतंत्र के गद्दारों से, पहरुओं से, इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव
देश की जनता से होना चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते हैं, इन गद्दारों के द्वारा नहीं होगा। और दूसरी बात, इस देश चीज का मूल्यांकन भी कराना जाना चाहिए कि ये देश के नेता ईमानदार हैं या हमारे देश के देशभक्त। आज भी मेरा देश ब्रिटिश हुकूमत के हवाले है और तीसरा विश्व, अगर ये देश के गद्दार नहीं मानेंगे तो तीसरा विश्व युद्ध झेले, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर देशभक्तों की बात है वो कृपा का हाथ रखे हुए हैं। हम ये चैलेंज करते हैं दावे के साथ कि जिनके बल पर सब फूलत है उनके हम युद्ध जानित नहीं का। आप लड़ाई चाहे ख्यातनमा चाहे बाप बुला ले अमेरिका, भारत भूमि हमारी हवा। यही का देशभक्तों ने रक्त से सींचा और संगीन उठे तो उन्हें लगते मिट्टी हन कबो आजाद बगीचा। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? रमेश कुमार मौर्य। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सनाप द्वारिका प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? हम संडीला से आए हैं, जिला हरदोई। अभी जो महोदय कह रहे थे, इस बात को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, जैसे महोदय जी ने बताया, हमारे जितने गुरु भाई प्रेमी संगत में हैं, आज हमारे देश में जिंदा मुर्दा का जो माहौल चल रहा है और उसमें ये बताया जा रहा कि हमारे भाई साहब ने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है इसका नेताजी का खुलासा कर दें और सामने ला दें। हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने महाराज ने कहा था कि ये बच्चों, तुम निमित्त मात्र के लिए खड़े हो जाना और यश दिलाने में आया हूँ, तुम्हारा इतिहास में नाम हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी खुलासा कर देते, ला देते सामने, तो हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो रहेगा आपका कोई भी साथ नहीं, कोई भी इतिहास नहीं रहेगा। ये सोच लेना, ये हमको तुमको करना होगा। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर किया होता तो 70 साल आज हो गया, सारी सरकारें करती चली आई, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। गुरु महाराज का काम हमको तुमको करना पड़ेगा। उस काम को अभी आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन सा काम है। रही बात कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद और बाबा जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ये हम कह रहे हैं कि जितने हमारे प्रेमी भाई हैं यहाँ पे सब गुरु महाराज के हैं, किसी के नहीं, सब गुरु भाई प्रेमी के हैं। तो ये हमको बताया जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जी की जो तस्वीर लगी है, आज हम जहाँ जहाँ जाते हैं 2012 से हम लोग भटकते भटकते हर संगत में हर जगह जाते जाते जितने हमारे प्रेमी हैं, कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है कि नेताजी वहाँ हैं, बाबा जी वहाँ हैं। तो बाबा जी के लिए सच प्रमाणित होना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, यहाँ आप जो जन्म महोत्सव है सम्राट सुभाष चंद्र बोस जी का, आप उनके नेतृत्व में आए हैं या बाबा जय गुरुदेव के नेतृत्व? देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी के नेतृत्व में और नेताजी के नेतृत्व में, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने 1975 फूलबाग में अपना परिचय खुले मंच से दिया था, 32 फुट मंच से, और उन्होंने सल्यूट मारा था कि जो 75 में की घटना है, उसी घटना से बाबा जय गुरुदेव जी को और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपनी पहचान परिचय जो आप स्वामी जी ने दिया था, उसको आज क्यों नहीं बताया जा रहा है संगत में? जब हम टारधारियों से पूछते थे कि बाबा जी कौन है, तो वो कहते थे कि हमारे जवानों पे ताला लगा है, टारधारी इसमें जो बैठे हैं वो आए करके यहाँ अपना संबोधन कीजिए, नहीं तो मारे जाओगे। किसको मारने की बात कर रहे हैं आप? हम इसको मारने की बात कर रहे हैं जो बात छुपा रहे हैं। सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपने में घोटाला हो रहा। उसका नाम बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव जी के बारे में जो खुलासा होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? बाबा जय गुरुदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग अलग है कि एक है, ये बताओ पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो परिचय फूलबाग में 1975 को दिया बाबा जी ने, और 38 लोग फूलबाग के कांड में जो हुआ उसमें 38 लोग हमारे लोकतंत्र से रक्षक सेनानी वो गए, मौजूद आज भी है, जो कुछ लोग मर भी गए हैं, लेकिन उनसे पूछा गया है, उन्होंने बताया कि हाँ बाबा जी ने अपना स्पष्टीकरण कानपुर के लिए दिया। और 2012 में 10 मार्च को बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, अभी 2012 10 मार्च को, कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और जो बिहार के लोग अपना अपना प्रोग्राम लेकर के दीजिए, और फिर देने में कहा कि कानपुर की गुरु दक्षिणा जरूर सब लोग दीजिएगा, और जो मैंने मेहनत की और जो तुमने मेहनत की वो तुम्हारे काम ही आ जाएगी। बोलिए गुरु दक्षिणा कानपुर की क्या है? आप गुरु दक्षिणा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक स्पष्ट बात पूछना चाहता हूं कि बाबा जय गुरुदेव और सुभाष चंद्र बोस
इन दोनों को बताए कि अलग अलग हैं या एक ही हैं? मेरा तो इस विचार से यह मानना है कि बाबा जय गुरुदेव जी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, क्योंकि इन्हें 32 फुट पर उन्होंने अपना सैल्यूट मार के परिचय दिया था। आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही बड़ी चर्चा चल रही है यहाँ पे। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव और सुभाष चंद्र बोस जी अलग हैं, और भाई साहब कह रहे हैं कि बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि यह जो कह रहे हैं कि ये सत्य बात है? इसका निर्णय आप लोग करें, आप अपने विरोधाभास क्यों करा रहे हैं? नहीं, मैं इसका विस्तार नहीं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से खुद जानकारी चाहता हूँ। नहीं, तुमको करना चाहिए, आप अपने विरोधाभास जो करा रहे हैं। आपने कहा है कि बाबा जय गुरुदेव अलग हैं, सुभाष चंद्र बोस अलग हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि बाबा ही जय गुरुदेव सुभाष चंद्र बोस हैं। हमने अपना मत प्रकट किया, अपना मत प्रकट किया, आप इसमें लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, कोई आपका इस बारे में क्या कहना है? उठ जाइए, जो भी विचार हो आपका बताइए। आपका नाम? हमारा नाम राम निवास है। कहाँ से आए हैं? जिला हरदोई के रहने वाले हैं। अच्छा, बाबा जय गुरुदेव के चले हैं। हाँ। कितने वर्षों से आप इसमें हैं? हम 2012 से। यहाँ किस उपलक्ष्य में आए हैं? हम नेताजी मतलब हमारे सामने आ जाए, नेताजी सामने आ जाएं। प्रधानमंत्री मोदी लाए तो आप बाबा जय गुरुदेव के नेतृत्व में हैं शुरुआत में, या सुभाष चंद्र बोस के? तो बाबा जय गुरुदेव तो फिर यहाँ सुभाष चंद्र बोस को क्यों लाना चाहते हैं आप? सुभाष चंद्र बोस हमारे देश को सुधारेंगे। ये जितने नेता गद्दार हैं उनको हटाएंगे। क्या बाबा जय गुरुदेव जी आपके देश को नहीं संभाल सकते हैं? बाबा जय गुरुदेव भी संभाल सकते हैं, मगर संदेह कहाँ है बाबा जय गुरुदेव अभी पता नहीं है। भैया साइड दो, गट्ठर का साइड दो। कुछ कहना चाहते हैं? आप कौन है? आपके बारे में थोड़ा बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ। अच्छा, और मैं प्रमाण लेके आया हूँ। अच्छा, ये कौन सा प्रमाण है? प्रमाण है तो आइए मैदान में। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कृष्ण माधव बहराइच से। आप लोग बैठे इत्मीनान से, मत बचाओ, मेरे पास कोई बकवास नहीं है। सब लोग आप भैया पास सारे प्रमाण। आप लोग शांति से बैठो, देखो तो। बाबा जय गुरुदेव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं कौन? ये भारत के हैं कि विदेश के हैं? ये कौन हैं? 60 वर्ष तक भारत की धरती पर अपना चैलेंज किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा। सुनिए, परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा। क्या बाबा जय गुरुदेव ने परिवर्तन किया है या करने आएंगे? सुनिए, चाहे मुझे 400 वर्ष तक रहना पड़े। अच्छा, बीच में एक घटना घटी 18 मई 2012 को कि बाबा जय गुरुदेव जी शरीर छोड़कर चले गए था। ऐसी स्थिति में पूरे हिंदुस्तान की संगत आश्रम पर पहुंची। वहां पर एक विवाद हुआ कि बॉडी का जो है मेडिकल जांच होना चाहिए। ये हमारे गुरु की बॉडी नहीं है, सबको पता है। ये विवाद हुआ। किस किस को पता है? किस किस को पता है? बोलिए, विवाद आश्रम पर उस समय पर हुआ कि नहीं हुआ? किस किस को पता है? क्या बाबा जय गुरुदेव की जो डेथ वादी मथुरा में आप लोगों ने देखी थी, वो बाबा जय गुरुदेव नहीं थे? 3 फुट के बाबा थे, वो ओरिजिनल नहीं थे? नहीं थे। सब कागज में लिखा हुआ है। ये बस आप लोग शांति रखिए, ठीक रहने दो, शांति रखिए। थोड़ा यही चर्चा होने दो। सुनिए, आप इन लोगों ने अपना बयान रखा कि हमने अपनी आंखों से देखा। रुके साहब, आप लोग जब आश्रम पर यह स्थिति गुजरने लगी, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। दादा ये सब भैया थोड़ा साइड में। वो इतिहास को छुपाया गया, लेकिन जब सूर्य उदय होने को होता है, लालिमा बन जाती है, धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, अंधा व्यक्ति भी समझ जाता है कि नहीं सूर्य निकल आया। इसलिए सत्य का सूर्य जब उदय होने जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये इतिहास अमिट है, तो वो सारा राज खुलेगा। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या हो गया? नहीं बना। महात्मा गांधी का स्वप्न था स्वराज्य आएगा, राम राज्य आएगा। उनका भी संकल्प पूरा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजगुरु उधम सिंह फांसी के फंदे पर चढ़े थे। क्या इसीलिए कि जो आज नौटंकी देश में हो रहा है? राजस्थान से
तो ये हमारे आप बैठिए भाई, आप लोग क्यों हड़बड़ी मचाए हो? अरे अच्छी बात है, आएंगे।